हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेट्स प्ले फिजिक्स। आज हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स के बाद मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना देते हैं। इससे पहले जो हम एक वीडियो बनाए थे एल वर्सेस टी स्क्वायर ग्राफ था उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, काफी लोगों का कमेंट था कि वो ग्राफ एक बार समझा दें। तो ठीक है, क्लास 11 में अक्सर यही होता है कि एक नया ग्राफ हो जाने की वजह से बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हम डिटेल में बताएंगे, तो पूरे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें हम यहाँ लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा ये वाई एक्सिस। यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला जो लाइन है वो मैंने ड्रॉ किया है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है वो अलोंग वाई एक्सिस में है। उसके बाद हमको इसको ड्रॉ करने के लिए डाटा चाहिए होगा। तो फिलहाल मेरे पास ये एक डाटा है, इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इफेक्टिव लेंथ जिसको हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम एरो देकर डिनोट कर देंगे कि ये स्मॉल एल यहाँ लिख रहे हैं। और टी स्क्वायर जो है उसको हम अलोंग वाई एक्सिस लिखेंगे। उसके बाद देखो हम इसका लिमिट देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। देखो 33 से लेकर 98 तक, राइट। तो 33 जो है वो अराउंड कितना है, एक कोई भी कंसीडर कर लो, हम 30 कंसीडर किए, ठीक है। और ये 98 को चाहो तो तुम 100 कर लो, हम 90 करते हैं क्योंकि ये 30 है ना, तो हम यहाँ पे 90 ही करते हैं, ओके। 90 कंसीडर कर लिए यहाँ। अब देखो बस इन दोनों के बीच में ही हमको अभी ड्रॉ करना कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 30 लेंगे, फिर 60 लेंगे, फिर 90 लेंगे, ठीक है, 3 लेंगे। या फिर तुम लोग और भी वे से कर सकती हो, जैसे कि मान लो 20 एंड देन 40, ठीक है, और 40 के बाद 60 एंड सो ऑन, ऐसे कर। अब हमको यहाँ पे ये देखना होगा कितने डिवीजन पे हम इसको रखेंगे, ठीक है। जैसे कि बताएं यहाँ पे हम 30 और 90 कंसिडर कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगर देखो तुम चाहो तो यहाँ पर 10-10 पे भी हम लोग ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर 10 है, ये 20 होगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहीं पर आकर इतना छोटा सा ग्राफ एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ना क्या होता है, ऐसा करने से बहुत छोटा, इतना छोटा सा मान लो तुम्हारा ग्राफ आएगा, इतने कम एरिया पे कन्फाइंड होगा, जिसकी वजह से थोड़ा अजीब लगता है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम लोग। 10 मान लो कि यहाँ नहीं लेके हमको कहीं और थोड़ा बढ़ा के लेना होगा, ठीक है। तो वैसे करके हम लोग को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें यहाँ पे 50 डिवीजन पे हम 50 घर के बाद हम क्या कर रहे हैं, 30 कंसीडर कर रहे हैं। देखो 10, 20, 30, 40, ये 50, इसको हम कंसीडर करेंगे 30। तुम चाहो तो यहाँ पे भी मान लो कि हम एक बार और सोच रहे थे, क्या पता है, यहाँ पे सोच रहे थे 10, 20, 30 में हम 20 ले ले, तो वो तुम लोग वो भी ले सकती हो, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी के ही ऊपर है। ग्राफ सेम ही बनेगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा बनेगा, एक ही है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहे हैं हम, कितना पे लिए, 50 पे 30 डिवीजन, फिर 50 पे 30 बढ़ेगा, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, फिर से यहाँ पे क्या होगा 60, फिर 50 बॉक्सेस के बाद 90 हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे हो गया 90, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन ये होता है कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाले, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन कैसे निकाले। तो हम क्या किए, अभी कितने बॉक्सेस के बाद 30 डिवीजन लिए हैं, 50 बॉक्सेस के बाद। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30/50। इसको कैलकुलेटर से काउंट करके निकाल लेंगे। देखिए कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर 0.6 आ रहा है, ठीक है। तो हम 0.6 को लिख देंगे यहाँ ऊपर। इसको साइड में इस तरह से यहाँ साइड में लिखते हैं 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इक्वल्स टू क्या निकल कर आया अभी 0.6, ठीक है। अब उसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे। अच्छा, वाई के लिए क्या करना होगा, पहले हमको टेबल देखना है। यहाँ पे देखो नियर अबाउट ये 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये भी मान लो कि 3 तक एंड हो रहा है, तो हमको इसी के बीच में रेंज लेके करना है।
तो अब क्या करो, हम क्या करें इसमें, बहुत बड़ा ये वाला वाई एक्सिस बहुत बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे 10, 20, 30, 40, 50 पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, 50 पे भी ले सकते हो, 60 पे भी, 70 पे भी, कौन सा ले। मान लो कि हम 50 पे ही लेते हैं 1। फिर नेक्स्ट 50 पे हम क्या करेंगे, 2 लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, ये हुआ 2। 10, 20, 30, 40, 50, 3। अच्छा, यहाँ जो मेरा डाटा था वो 3 के अबव था, सॉरी। ठीक है, तो हम 4 तक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किए हम, और एक्सटेंड कर देंगे 10, 20, 30, 40 और ये है 50, दैट इज 4। अब क्लियर हुआ। अब हमको निकालना है इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन। कैसे निकालेंगे, देखो 50 घर पे 1 लिए हैं, तो क्या करेंगे हम, अभी बताए थे ना, 1 डिवाइडेड विथ जितना बॉक्सेस है, कितना बॉक्सेस है 50। यहाँ पे अभी हम वही करेंगे, 1 डिवाइडेड विथ 50 कर देंगे। ये करके आएगा 0.02। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तुम लोग लिख लेना, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन इक्वल्स टू 0 अलोंग वाई एक्सिस 0.02। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना होता है, यहाँ पर फर्स्ट देखो डाटा क्या है, 98.5। ठीक है, तो 98.5 को जो कि हम लोग x के अलोंग किए हैं, x के अलोंग क्या था मेरा 0.6 था और y के अलोंग क्या था 0.02। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 98.5 को 0.6 से डिवाइड करेंगे। 98.5 को डिवाइडेड विथ 0.6, ये आएगा कितना, शो हो रहा है ना। ठीक है, ये कितना आ रहा है 164.16 यानी कि नियर अबाउट 164 हम इसको काउंट करेंगे। ये वाला पार्ट को नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इतना माइनर सा हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पे ड्रॉ, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको 164 ही कंसिडर करेंगे। इतना सारा नंबर को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। अगर मान लो कि ये अगर 1 नहीं होके यहाँ पे अगर 6 होता, 7 होता या 8 होता, तो हम इसको 165 काउंट करेंगे, जैसे हम लोग अप्रोक्स करते हैं उसी तरह से। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको 164 में हम इसको मार्क करेंगे। 164 अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो मेरा 50 था, ये कितना था, ये भी 50 था, ये भी कितना था 50, तो 150 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना जाना है हमको, 164 जाना है। ठीक है, तो ये हो गया 150 और ये हो जाएगा 160 और फिर ये यहाँ पर आएगा मेरा 164। तो अब यहाँ थोड़ी ना मार्क करना है, इसके अलोंग जो टी स्क्वायर है वहां पे मार्क करना होगा। तो उसके लिए हमको क्या देखना है, 3.35 को देखना है। तो 3.35 डिवाइडेड विथ क्या है 0.02 कितना शो किया 167.5। ठीक है, तो यहां से हम जाएंगे 167.5 यहां से, तो हम इसको मार्क कर ले रहे हैं। ये 10 हुआ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। दस, 20, 30, 40, 50, 60 कितना था 67 है ना। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 ऊपर चले जाएंगे हम, यहाँ पे हम मार्क करके रख रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्या था, इसके करस्पॉन्डिंग भी 4 था, ये 4 और उसके ऊपर 2 जाना है 7 के लिए, ये 1 और ये 2। ठीक है, और 0.5 है तो 7 और 8 के बीच वाला लेंगे, बीच वाला पॉइंट को लेंगे, लेकर इसको हम मार्क कर लेंगे। होप के क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी सारा रीडिंग लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। पॉइंट वाला ऐसे ही होता है, थोड़ा सा हम उसको क्या करते हैं नेग्लेक्ट करके करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है 86.5। ठीक है, तो 86.5 लिखेंगे डिवाइडेड विथ 0.6। इसका अपना अपना लीस्ट काउंट से करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी तरह हम सेकंड डिवीजन लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या किए यहाँ पर
सारा को हम कैलकुलेट करके लिख लें, क्योंकि अगर हम सामने करके दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या किए, देखो 86.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई करके इतना आया, हम जो के लिख दिए। सेम इसी तरह सबको 0.6 से ही करेंगे डिवीजन, डिवाइड करके हम यहाँ लिख दिए। उसी तरह हम टी स्क्वायर को भी डिवाइड करके लिख देते हैं, उसके बाद हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम क्या किए, यहाँ पे भी 3.35 को, 3.2 को एंड सो ऑन, ये सब को क्या किए, ये 0.02 जो लिएस्ट बोल रहे बार बार, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो था उससे क्या किए, डिवाइड कर दिए। ठीक इसी तरह इसको भी जैसे डिवाइड किए थे। ठीक है, क्या करेंगे, जहन पे रखो, जो रीडिंग है उसको स्मॉलेस्ट डिवीजन से डिवाइड कर देंगे और उतना ही बॉक्सेस हमको बढ़ना होता है। ठीक है, ये चीज माइंड में रखना, हमेशा इसमें ही कंफ्यूजन होता है, कैसे होगा ये। बात क्लियर हुआ? अब जो है ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा इजी होगा। यहाँ पे देखो क्या है, 86.5 में कितना था, 144.16 और ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। ये तो 0.5 भी अगर रहता तो हम 44 एंड 45 के बीच का मिडिल वाला ले लेते, लेकिन 1.6 का क्या करेंगे, तो वो नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। तो कहाँ जाएंगे हम लोग, 144 में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 50, ये हुआ 100 हुआ, उसके बाद कितना जाना है, 44, 10, 20, 30, 40 हुआ ना, ये 40, और फिर उसके बाद क्या जाना है, 4 यहाँ पे है। ठीक है, ये हुआ कितना, 4। तो यहाँ पे तो भी मार्क नहीं करना, इसकी करस्पॉन्डिंग कितना जाना है, 160 पे जाना है। तो यहाँ से हम मेन से ही आएंगे, फिर उसके बाद 4 बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितना जाना है, 160 पे। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40। ठीक है, 40 नहीं 60 था, सॉरी। ये है 60। ठीक है, ये 60 हुआ, और उसके बाद कहाँ जाना है, थोड़ा सा 4 यहाँ पे बढ़ना है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ देखो, दूसरा 124 पे 143, तो 124 जाएंगे यहाँ से, ये तो 100 हो गया था, ये 10 हुआ, ये 20 हुआ। ठीक है, 4 जाएंगे, तो 4 हम क्या करेंगे, वहां ऊपर चढ़कर बढ़ जाएंगे, 143 पे आएंगे। यहाँ हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, यहाँ से 4 बढ़ेंगे और यहाँ से 3। 1 मिनट पहले यहाँ से 3 बढ़ लेते हैं, इसके लिए 1, 2 और ये है 3। ठीक है, और यहाँ से 4। ठीक है, ये जो नेक्स्ट में आते हैं 92 पे दिखाएंगे, 92.5 कितना आ रहा है, 92.5 पे। ये तो हो गया 50, ये हो गया 100, तो यहाँ तो 100 पे नहीं जाना है, 10 पहले आ जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, और यहाँ 2 तो हम ऊपर जाके चढ़ जाएंगे। तो फिर क्या है, 115 यहाँ से जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 105, और यहाँ से कितना बोला था, 2 घर अगर हम जाएंगे, ये 1, ये 2। ठीक है, फिर क्या है मेरा यहाँ पे 78, जो कि यहाँ 50 है, 60 है, 70 है, 70 हुआ, 70 के बाद 80 नहीं जाके, अच्छा 80 चले जाते हैं, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 91 जाना है, यहाँ पे जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 91। हम क्या बोले, 2 घर आगे चले गए थे, तो 2 घर पीछे आएंगे, ये 1 और ये 2। ठीक है, अभी क्या है 30 नहीं, सॉरी इसका ये है, वो तो 30 हम डिवीजन वाला बता रहे थे। 55.5, तो ये है 50 और ये 55 यहाँ आएगा, और यहाँ से जाएंगे 65, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये है 65, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 65 तो सही है, 0.5 बढ़ना था, ये 0.5 यहाँ अगर हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, जानबूझ के मैंने ऐसा डाटा लिया कि थोड़ा अटपटा सा हो। ठीक है,
ऐसे तो नॉर्मल क्या आता है, ये स्ट्रेट लाइन आता है। अब यहाँ देख के तुम्हारा डाटा देख के दिमाग खराब होगा, क्या यहाँ तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसा लाइन अब खींचना है कि ये उस लाइन के ये पॉइंट जो है उसके करीब करीब आ जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लाइन खींचो, ये सारे पॉइंट उसके करीब आए, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। नियरेस्ट वाला लाइन देखो, इसके नियर भी है, इसके नियर भी है, इसके नियर भी, इस ये वाला के सामने भी ये वाला, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा दूर हो गया। पक्का ये वाला रीडिंग जो है मेरे स्टूडेंट रॉन्ग करी होगी, ठीक है। ये मेरा वाला डाटा नहीं है जो मैंने ग्राफ में, जो मैं पिछले वीडियो में जो करा था एल वर्सेस टी स्क्वायर, मेरा ये वाला डाटा नहीं था, वो मेरा डाटा एकदम एक्यूरेट था। उससे ग्राफ बना के देखना, एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह से मिल गया। उसके बाद जो है स्लोप वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्लोप है। तो इस तरह से क्या करना, तुम लोग कर लेना। आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर नहीं आए तो रिवाइंड करके देख लेना, और कमेंट भी कर सकती हो अगर पसंद आया तो, ठीक है। लेकिन बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये वीडियो बनाया, बिकॉज बहुत मैं अभी बिजी हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जो है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ये सब चीज से ना काफी एनर्जी मिलता है कि चलो बच्चे जो है वो पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, उन्हें अच्छा लग रहा है, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज ऐसा करना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो जरूर करना, और शेयर भी करना, ताकि तुम्हारे दोस्त जो है, प्यारे दोस्त, वो भी सीख सके कैसे। ये सबको प्रॉब्लम होता है, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था जब मैं क्लास 11 में थी, कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हो गया, ठीक है। तुम्हारे लिए तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसके जरिए तुम लोग क्या नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो और अगर कोई टॉपिक होगा तुम्हारे नजदीक के लगे कि हाँ बनाना चाहिए, तो कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी बनाने का। थैंक यू।